हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जाम। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने से पहले हम कल के करंट अफेयर्स पे कोई रिवीजन करते हैं। आइए देखते हैं। सत्यजीत रे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये वी गोपाल को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को कॉइन स्विच कुबेर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये रणबीर कपूर को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त आयोजित की? तो ये नेपाल के साथ आयोजित की। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक में डाटा सिलहट राजमार्ग के निर्माण के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है 400 मिलियन डॉलर को। अगला क्वेश्चन, दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये योगेश सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कर्नाटक में मनाया गया विश्व मैसूर दशहरा उत्सव। अगला क्वेश्चन, किसे सेबी ने 1900 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च करने की मंजूरी दी? तो ये मोबीक्विक को लॉन्च किया। मोबीक्विक एप्लीकेशन है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए? तो ये कजाकिस्तान और आर्मेनिया की 4 दिवसीय यात्रा पे गए। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो उसके राकेश बिंदल नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस राज्य में ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई? तो ये उत्तराखंड राज्य में ड्रोन मेले को हरी झंडी दिखाई इन्होंने। अगला क्वेश्चन, एयरटेल कंपनी के सीएफओ के पद से किसने इस्तीफा दिया? तो ये बादल वांगरी ने इस्तीफा दिया है। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। किस राज्य ने सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा करी? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की है। तो आइए आज के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में विधानसभा से पारित एक बिल को वापस लेने की घोषणा की है। बिल का नाम क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बिल को वापस लेने की, तो उस बिल का नाम बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल है। बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल में यह होता था कि कोई भी अगर बाल विवाह अपना शादी करना चाहता है तो कोर्ट से उसकी अनुमति लेकर शादी कर सकता है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चिरंजीवी योजना, इंदौर रसोई योजना, ये सभी राजस्थान की योजना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जो राजस्थान की है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा हैं। अवनी लेखरा वही हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। और चिरंजीवी योजना भी राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है। इसमें राजस्थान गवर्नमेंट स्वास्थ्य योजना प्रोवाइड कराती है। इसमें प्रत्येक परिवार को जो है 5 लाख तक का बीमा दिया जाता है, जो स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। और बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल आपके बारे में बता ही चुके हैं इसके बारे में। अगला जो हो इंदौर रसोई योजना है। इंदौर रसोई योजना में प्रत्येक व्यक्ति को 8 रुपये में भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मोबाइल कोर्ट यूनिट की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देश का पहला राज्य तेलंगाना और उत्तराखंड है। ये दोनों मोबाइल कोर्ट यूनिट की शुरुआत करने वाले दोनों राज्य हैं देश के। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट को घर पर से ही मोबाइल से कोर्ट को भेजना, या महिलाओं और बच्चों के लिए जो कोर्ट में आने में असमर्थ हैं उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन देखने से पहले हम देखते हैं भारत में पहला क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भारत का पहला डाक पार्क ये हैदराबाद में है। अगला, नॉर्थ इंडिया का पहला डाक पार्क ये चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गार्बेज कैफे ये अंबिकापुर में है। अगला क्वेश्चन, भारत का ई कचरा क्लिनिक कहाँ है? ये भोपाल में है। अगला, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ है? ये दिल्ली में चलाई गई है। भारत का पहला अंडर वाटर टनल जो है वो मुंबई में बना है। अगला, भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी यानी कि जो गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी है वो कहाँ है? वो बेंगलोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला लेदर पार्क कहाँ है? तो भारत का पहला लेदर पार्क कानपुर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जाति नहीं, यहाँ पे हाथी होगा, हाथी अस्पताल कहाँ है? ये मथुरा में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में स्थापित किया गया है। और हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह भी लोथल ही में था। आइए आज के अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो जो नोबेल प्राइज है इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी से हुई और ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है।
1969 से अर्थशास्त्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले भारतीय थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज जीता। इनका नाम था अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज जीता। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने हाल ही में किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये आमंत्रित किया है अपने देश भारत के लिए। इसमें क्या होता है, यदि भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो नई दिल्ली को रणनीतिक तेल भंडार को 90 दिनों तक बढ़ाना होगा। यानी कि जो तेल के उसके पास स्टॉक है उनको 90 दिनों तक बढ़ाना होगा। और इस समय भारत का सामरिक तेल भंडार जो है वो 9.5 दिनों के बराबर है, यानी कह सकते हैं कि 10 दिन के बराबर है। IEA में अभी 30 सदस्य देश हैं और 8 सहयोगी देश हैं। 4 देश हैं जो हैं चिली, कोलंबिया, इजराइल, लिथुआनिया। ये पूर्ण सदस्यता के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको मांग मिल नहीं रही। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? तो यहाँ पे 13 लोगों की मौत हो रही है जो अपनी जान गंवा रहे हैं वायु प्रदूषण में दुनिया भर में पर मिनट में। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गठिया दिवस कब मनाया गया? तो जो गठिया दिवस है वो 12 अक्टूबर यानी कि कल मनाया गया। 8 अक्टूबर को इंडियन और एयरफोर्स ने अपना डे मनाया और 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया गया और 7 अक्टूबर को विश्व कार्टन दिवस मनाया जाता। गठिया बाई जो ये होता है, इसमें जोड़ों में हड्डियों में दर्द होता है और ये एक प्रकार की बीमारी है। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। हाल ही में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है एमी हंटर। इन्होंने 16 साल की उम्र में 121 रन बनाए हैं और ये आयरलैंड की रहने वाली हैं। और जैसा कि आप जानते हैं शेफाली वर्मा सभी प्रारूपों में सबसे कम उम्र की डेब्यू करने वाली महिला बनी हैं। जो शेफाली वर्मा है इन्होंने सभी प्रारूपों में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने के लिए इनका नाम आया। अगला क्वेश्चन, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो जो पहला वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज है ये तमिलनाडु में तैयार किया जा रहा है। इसकी लंबाई 2 किलोमीटर से अधिक होगी और ये नेक्स्ट ईयर मार्च 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का नाम पंबन ब्रिज नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CM दी हैसी पहल की शुरुआत की है? तो शुरुआत की गई है मणिपुर के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नीति आयोग UNDP हैंडबुक लॉन्च की है? तो जो UNDP हैंडबुक है ये लॉन्च की गई है राजीव कुमार जी के द्वारा। राजीव कुमार जी इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और इसके CEO अमिताभ कांत हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।